मित्रों, दक्ष स्टडी परिवार में आपको स्वागत है। जो भी बच्चे बिहार स्टेट का म्यूजिक का पेपर 1 और पेपर 2 का जो भी बच्चे एग्जाम देकर के आए हैं और उनको शिफ्ट 1 में और शिफ्ट 2 में जितने भी मैथ्स और रीजनिंग का प्रश्न आपको पूछा है उस सभी का सभी प्रश्नों को क्वेश्चन के साथ आपको हम आंसर बता दे रहे हैं ताकि आप अपने घर पर रह करके मिला लें और सुनिश्चित कर लें और आगे भी हमारे साथ जुड़े हुए रहें ताकि आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन बता करके हमेशा हम सभी एक साथ आगे बढ़ सकें। इसलिए आज का बिना समय गवाए हुए पहला क्वेश्चन है बच्चों कि 0.75 इंटू 4.4 इंटू 2.4 डिवाइड 0.6 ये आपको यदि एग्जाम देकर कहा है तो आपको क्वेश्चन 100% याद होगा। ध्यान दीजिएगा, इसको लिखेंगे 75/100, इसको 44/10, इसको 24/10 डिवाइड 6 और 1 डेसिमल के लिए 1 0, 2 डेसिमल के लिए 2 0, 3 डेसिमल के लिए 3 0। तो यहाँ पर 2 डेसिमल के लिए 2 0 बैठा दिए, 1 डेसिमल के लिए 1 0 बैठा दिए, यहाँ पर भी 1 डेसिमल है तो 1 0 बैठा दिए। अब देखिएगा ज्यादा छेड़छाड़ मैथ को नहीं हमको करना है, आराम से एकदम इसको बना देंगे। इस सब जस्ट कट्टा उतार दिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम लोग बचपना से पढ़ते आ रहे बच्चों कि डिवाइड का जो उल्टा होता है मल्टीप्लाई, मतलब 10 चल जाएगा ऊपर 6 कहाँ जाएगा नीचे, बस अब काट दीजिएगा आंसर आ जाएगा। 0 10 से 10, 6 कम 6 6 चौका 24, 25 चौका 100, 25 तिहाई 75, 4 एकम 4, 3 से 44 में गुना करिएगा तो 132 और बटा नीचे कितना है 10 अर्थात 13.2 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है ना वही आपको क्वेश्चन है एसआई से। ठीक है, एसआई ज्ञात कीजिए जिसकी धनराशि 50,000 रुपया और 4 वर्ष के लिए 2% की दर पर लगाया गया है। अर्थात पी जो इसमें आपका है 50,000 है, कितना है 50,000। टी जो आपको दिया है 4 वर्ष दिया है बच्चों, और जो आर जो दिया है आपको 2% दिया है। तो आपको निकालना क्या है, साधारण ब्याज एसआई निकालना है। ठीक है, तो एसआई बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। पी का जो वैल्यू आपको नजर आ रहा है 50,000 और टी जो आपका वैल्यू है 4 है और आर जो है 2 है और बाई कितना लिखेंगे 100, 2 0 100 2 0, देखो उसको गुना करेंगे 4 दूनी 8, 8 25 40, 2 0 बच गया तो 10 का 10। यही बच्चों क्या हो गया आंसर आपका होगा। ठीक है, आप अपना आंसर बारीकी से मिलाते चलिए। स्क्रीन पर नजर आ रहा वही आपका रियल क्वेश्चन है। ठीक है, दो संख्याओं का एलसीएम बराबर 168 दिया हुआ है। ठीक है, दो संख्याओं का एलसीएम कितना दिया है 168 दिया है और उसका महत्तम समापवर्तक मतलब HCF है बराबर आपको 12 दे दिया है। ठीक है, और दोनों संख्याओं का अंतर मतलब डिफरेंस है, मतलब कहिए कि फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर का अंतर कितना दे दिया है 60 दे दिया है। देखिएगा इसको हम आपको लॉजिक तरीका से बच्चों बता दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे इसको बनाने में टाइम लगेगा तो आपको एग्जाम के अनुसार आपको जितना कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन आप बनाने के लिए आपको हम सिखा देंगे। दो संख्या आप खुद से वैसा सोचिए, जो दोनों संख्याओं का अंतर कितना होना चाहिए 60 और दोनों को एचसीएफ कितना होना चाहिए 12 तथा एलसीएम कितना होना चाहिए 168। और सबसे बड़ी चीज ये है कि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो मान लिया जाए कि पहली संख्या को हम 84 मान लिए और दूसरी संख्या को 24 मान लिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आपको समझने का चीज है, ध्यान दीजिए बच्चों। तो पहली संख्या मान लिए 84 और दूसरी संख्या कितना मान लिया 24। अब हम निकाल करके देखते हैं कि दोनों का मतलब 12 आता है कि नहीं। तो देखिएगा 24 और सब डिवाइड दीजिए ना सबसे अच्छा, देखिएगा तो 24 दूनी 48, 24 या कितना होता है 72। इसको घटाइए, 4 में से 2 गया 2, 8 में 7 गया 12 और 24 कहाँ चला जाएगा अंदर, 12 दूनी का 24 अर्थात एचसीएफ कितना आपको आ गया 12। देखिए एचसीएफ 12 ने दिया हुआ था। अब इसका एलसीएम भी निकालिएगा तब 168 ही आएगा। अर्थात दोनों संख्या हम कौन मान लिए 84 और 24 है। अब हमको आंसर में देखिए पूछ रहा है कि दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो कितना होगा।
तो दोनों संख्या को प्लस कर दिए, 4 4 8 है, अब 8 और 2 10। आपको याद होगा कि 108 ऑप्शन में अवेलेबल था, ए नंबर में 160 था। ठीक है, अब नेक्स्ट, यदि किसी वर्ग की एक भुजा 14 मीटर हो तो उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। अर्थात क्वेश्चन बताने वाला चीज नहीं है, किसी वर्ग है, मतलब ऐसे एक वर्ग है, क्या है, एक वर्ग है और जिसका एक भुजा कितना 14, तो ये भी 14 हो जाएगा, ये भी 14 हो जाएगा, ये भी 14 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग बचपने से पढ़ते आ रहे हैं वर्ग के सभी भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो वर्ग का भुजा मतलब ए बराबर दे दिया है 14 मीटर, इसका एरिया पूछ रहा है, तो एरिया बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर, क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो ए का वैल्यू आपको 14 है तो 14 रख देंगे इसका स्क्वायर, मतलब 196 मीटर स्क्वायर, मतलब वर्ग इकाई ऑप्शन में दिया हुआ था 196 वर्ग मीटर, वही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इस प्रकार अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिए कि आपका रीजनिंग है, क्या ही है, रीजनिंग है आपका, ध्यान दीजिएगा। 1 है, 2 है, 3 है, फिर 1 है, 4 है और 9 है, 1 है डॉट 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 और 27 है। तो यहाँ पर आपको क्या फील होगा, इसमें यही बच्चों आपको ध्यान देना। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे कि 1 2 3 इतना भाग में बांट दिए, 3 भाग में बांट दिए, 3 भाग में हो गया। बारीकी से देखिएगा, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9, 1 का क्यू 1 होता है, ठीक है, फिर सॉरी 1 का क्यू 1 होता है, 3 का क्यू 27 होता है, तो 2 का क्यू कितना हो जाएगा, 8 है। इस प्रकार 8 आपका इसका क्या हो गया, आंसर होगा। जो भी बच्चे 8 टिक आउट किए होंगे उनका आंसर क्या है, 100% सत्य है। तो ध्यान से देखिएगा, 2 दीवार जिसकी ऊंचाई 8 मीटर और 15 मीटर, ध्यान दीजिएगा, 2 दीवार है, एक ऐसे ले लिए और एक ऐसे ले लिए। ठीक है, 2 दीवार है, 2 दीवार, एक 8 मीटर है और एक कितना मीटर है, 15 मीटर ऊंचाई है। दोनों दीवार को ऊंचाई ले लिए। आगे कह रहा है और दोनों दीवारों के बीच की दूरी 24 मीटर दिया हुआ है। दोनों के बीच कितना दिया हुआ है, 24 मीटर दिया हुआ। ठीक है, तो कह रहा है तो दोनों के शिखरों के बीच की दूरी क्या है, अर्थात यहाँ से हमको दूरी निकालना, तो इसको ऐसे मिला देंगे, ये 24 भी क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। देखिएगा, समझना यहाँ पर थोड़ा सा है। तो कहने के मतलब है कि पूरा 15 था, कितना था, पूरा 15 था बच्चों। 15 में से 8 यदि मेरा कैप्चर होगा तो कितना बचा, 7 बचा। खुश रहो बाबू। अब देखिएगा, कहने का मतलब ये है 24 और ये है 7 है, अर्थात बी जो मेरा आ गया 24 मीटर हो गया और पी बच्चों को कितना है, 7 मीटर है। तो बच क्या गया, एच। और एच बराबर हाइपोटेनस मतलब कर्ण बराबर, आप लोग बचपना से फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं कि कर्ण बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। पी का वैल्यू हमको 7 नजर आ रहा है और बी का वैल्यू आपको 24 नजर आ रहा है। ठीक है, अब देखिएगा, 7 का स्क्वायर 49, इसका होता है 576, ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 625। ठीक है, और 625 का कितना होता है, 25 नहीं, अर्थात जो इसका ये यहाँ से यहाँ तक का मतलब जो शिखर का जो ऊंचाई हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका दूरी कितना हो गया, 25 मीटर। इसका आपको क्या हो गया, आंसर हो गया। इस प्रकार लगातार आप वीडियो को देखते रहें, अधिक से अधिक मैथ का क्वेश्चन आपको हम बता देंगे। जो जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है वो आपको हम लगातार बताते रहेंगे। ठीक है, एक चीज और, यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।